एजुकेशन एरिना खरखौदा ब्लॉक में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी जानकारी, कोई भी आपकी पढ़ाई की सामग्री, कोई नई वीडियो छूटे ना और आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस मिलती रहें। आज हम एक सामान्य सा टॉपिक जो सभी कक्षाओं के लिए पूर्ण उपयोगी है वो करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज व उसके नियम। जैसा कि इसका नाम है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब सभी सर्व अंग सम, यानी कि सभी अंग समान। तो ऐसे त्रिभुज जिसके सभी अंग समान हो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। सभी अंग कौन कौन से? एक तो उसमें उसके तीनों कोण कैसे? संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। अब सर्वांगसम की दूसरी पहचान क्या है? सर्वांगसम की दूसरी पहचान है यदि हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे, किसी का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं दिखाई देगा। जैसे अभी हमारे पास ये दो हाथ हैं हमारे, हम इस एक हाथ को लें, इसके ऊपर दूसरा हाथ रख दें तो ये इधर से देखें तो भी हमें एक हाथ दिखाई देता है और इधर से देखें तो भी एक हाथ दिखाई देता है। इस हाथ ने एक हाथ ने दूसरे हाथ को पूरा पूरा ढक रखा है, तो ये दोनों सर्वांगसम आकृतियां हुई। इसी प्रकार त्रिभुजों का भी है, अगर वो पूरा पूरा ढक लें तो वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। इसके 4 नियम हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 एस 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 नियम। क्या मतलब? भुजा भुजा भुजा। क्या मतलब हुआ इसका? यदि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। ये नियम है भुजा 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 का। जैसे अगर एक त्रिभुज मैंने लिया, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज लिया जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका नाम रखा हमने ए बी सी, इसका रख दिया एक्स वाई जेड। अब सर्वांग समता देखें तो इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ए बी अपने दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के कौन सी थी? वो एक्स वाई के बराबर होनी चाहिए। बी सी बराबर होनी चाहिए वाई जेड के और सी ए बराबर होनी चाहिए जेड एक्स के। अगर ऐसा होगा तो ये दोनों त्रिभुज निश्चित तौर पर सर्वांगसम होंगे और इनका सर्वांगसमता का नियम है एस एस एस, साइड साइड साइड, या जिसको कह लो भुजा भुजा भुजा। और सर्वांगसम लिखने के लिए चिन्ह क्या है? अब हम नीचे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। चिन्ह में कई बार नहीं बच्चे ध्यान करते, गलती करते हैं, ऐसे लगा के और ये समरूप का निशान ऊपर। ये त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज एक्स वाई जेड के। तो ये हमारा पहला नियम है सर्वांग समता का। अब हम दूसरा नियम लें। दूसरा नियम है हमारा एस ए एस। एस ए एस का क्या अर्थ है? भुजा कोण भुजा, भुजा
कोण भुजा, यानी कि दो भुजा और उनके बीच का कोण यदि एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और बीच के कोण के बराबर होंगे तो भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे यहां ये भुजा ए बी हमारी 4 सेंटीमीटर, एक्स वाई 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, इसके बराबर वाई जेड 5 सेंटीमीटर और इनके बीच का कोण ये भी आपस में बराबर होंगे तो भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और ये कौन सी कसौटी के अंतर्गत सर्वांगसम होंगे? एस ए एस। अब इसी प्रकार से तीसरा नियम हमारा है ए एस ए। ए एस ए का मतलब है एंगल कोण, बीच में भुजा, भुजा और लास्ट में उसके फिर कोण। तीसरी कसौटी है हमारी कोण भुजा कोण की। इसमें एक भुजा और उसके दोनों ओर के कोण एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उस भुजा के दोनों तरफ के कोणों के बराबर होगा तो भी वो दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। जैसे यहां देखें हम ए बी बराबर है एक्स वाई, 4 सेंटीमीटर थी दोनों। कोण ए बराबर कोण एक्स हो और कोण बी बराबर कोण वाई हो तो भी ये दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड। और कौन सा नियम है ये? ए एस ए। इसके बाद हमारा अंतिम और चौथा नियम रह गया, वो क्या है? वो नियम है आर एच एस। आर एच एस का क्या अर्थ है? आर एच एस। आर एच एस का मतलब है यह नियम समकोण त्रिभुज पे लागू होगा। तो इसमें क्या क्या बराबर होना चाहिए? उसका एक कोण समकोण होना चाहिए दोनों त्रिभुजों में। फिर उसका एच हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण। कर्ण कौन सा होता है? त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा, या ये कह लो 90 वाले कोण के सामने की जो भुजा होती है वो त्रिभुज का कर्ण होता है, कर्ण। और बाकी जो दो भुजा बच गई उनमें से एक भुजा अगर बराबर होगी तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे एक ये समकोण त्रिभुज हमने ले लिया पी क्यू आर, एक ये समकोण त्रिभुज हमने ले लिया एम एन ओ। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? आरएचएस नियम से। आरएचएस का मतलब एक कोण समकोण होगा, एक कोण समकोण होगा। 90-90 की समकोण का मतलब 90, ये भी 90, यानी कि कोण P बराबर कोण M बराबर 90। एक उनका कर्ण, दोनों त्रिभुजों के कर्ण भी बराबर होंगे। कर्ण अभी मैंने बताया था 90 के सामने वाली या सबसे बड़ी जो भुजा है त्रिभुज की वो उस त्रिभुज का कर्ण होता है। तो आर क्यू आर बराबर होना चाहिए एन ओ। और इसके बाद इन दोनों भुजाओं में से एक ये भुजा बच गई, एक ये भुजा बच गई। इन दोनों भुजाओं में से एक कोई और भुजा यदि बराबर होगी तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। और किस नियम से? आर एच एस।
मान लिया यहाँ पे हमने ये भुजा ले ली RP, इसकी संगत भुजा OM ये यदि बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज MNO। किस नियम से? नियम लिखना भी जरूरी है। किस नियम से? RHS से। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए जो अति महत्वपूर्ण थी कि सर्वांगसम त्रिभुज किन्हें कहते हैं और सर्वांगसम होने के लिए क्या शर्तें हैं। उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से मेरा ये सूचना, मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप हमारे इस चैनल को यूं ही पसंद करते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे। धन्यवाद।